नमस्कार बच्चों, लीजिए आपके समक्ष जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट 5 जो आपके समक्ष जो है एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आए हैं। और एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है क्वेश्चन बेटा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। मतलब हमें जो है ये भी एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों लोग, आपको जो है क्या दिया हुआ है, 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3। मतलब बच्चों ने बता दो आपको मैं कि आपको आप जानते हैं a बराबर को क्या होता है 4 क्यूब प्लस a बराबर कहता है a क्यूब प्लस r होता है। तो देखिए चलो a बराबर कहता है b क्यूब प्लस r होता है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब है, यहां भी क्यूब है, लेकिन यहाँ b के प्लेस पर यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है। तो देखिए यहां पे b का मान हमने फाइंड कर लिए, यहां पे b का मान क्या है, 4 है। अब आप जानते हैं कि b का मान हमेशा बड़ा होता है किससे, r के मान से, r का मान से बड़ा होता है। और यहां पे एक धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, मतलब यह b का मान 4 हो गया। और 4 से छोटी संख्या कौन सी बच्चे, 3, 2, 1 और धनात्मक संख्या में 0 भी शामिल होती है। तो हमें जो है r के प्लेस पर 0, 1, 2, 3 ये चारों चीज यूज करके बताना है कि इनमें कौन सी एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या में 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 की क्या भूमिका है, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या है, इनको सॉल्व करने एक बड़ी संख्या बनेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेंगे। क्या हमें धनात्मक विषम पूर्णांक दी हुई है क्या, नहीं दोस्तों। तो देखिए हमें उसको मानना पड़ेगा। माना कि क्या बच्चों, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। क्या मान लिया अपन लोगों ने, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। और ये a मान लिया अपन लोगों ने। और यहां पे b का वैल्यू हमने थोड़े पहले क्या फाइंड किए थे, मतलब निकाले थे, तथा b का वैल्यू क्या है बच्चों, b इक्वल टू क्या है बच्चों, b का वैल्यू यहां पे कितना है, 4 दिया हुआ है। अब हम लोग को जो है, चूंकि आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यूब, अब b के प्लेस पर 4 दिया हुआ है, क्यूब प्लस r। और r की क्या खासियत होती है, r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। और r का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, 4। यहां पे b के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, यहां पे 4 दिया, तो 4 से छोटा लेना है। तो इसीलिए r इक्वल टू बेटा क्या, r इक्वल टू 0, 1, 2 तथा 3 रखने पर या फिर लेने पर। देखिए चलो, जब मैंने लिया r इक्वल टू 0 लिया, और इस r इक्वल टू 0 का मान वहां रखना है बेटा, कहां पे, इसका मान क्या है, a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस r। देयरफॉर a 4 क्यूब प्लस r के प्लेस पर क्या दिया है, 0। और ये आपको जानते हैं कि इसको सॉल्व करने पे एक संख्या बनेगी, विषम बनेगी या फिर सम बनेगी, विषम बनेगी या फिर सम बनेगी। और किसी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया अपने को, क्यू प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो बेटा, यहाँ पे क्यू प्राप्त हो गया। अब मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि सर क्यों यहाँ पे क्यूब रखा, और यहाँ क्या है, यहाँ पे a क्यूब, क्या पे 4 क्यूब है और a इक्वल टू 4 क्यूब है। अब मैंने क्या किया सर, यहाँ पे क्यूब के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, क्यूब के प्लेस पर एक सम संख्या रखूंगा एक बार मैं, और एक बार विषम संख्या रखूंगा। तो ले लीजिए, मैंने क्या किया, क्यूब के प्लेस पर एक बार मैंने क्या रखा, यहाँ पे 12 दिया, 12 एक क्या है, सम संख्या है, 12 चौके 48। और 48 देखिए सम संख्या हमने तुमको परिभाषा प्रायोगिक संख्याओं की अब बताए थे, यदि की संख्या के इकाई का अंक जो है 0, 2, 4 या फिर 6 या फिर 8 हो। देखिए इसका इकाई का अंक कितना 8 है, तो ये क्या है, सम संख्या है। तो देखिए ये क्या है, किसी
मैंने क्या किया, 4 क्यूब, क्यूब के प्लेस पर एक सम संख्या रखा तो हमें सम संख्या प्राप्त हुई। और मैंने मान लीजिए हमने क्यूब के प्लेस पर एक विषम संख्या लिखा, बेटा क्या बेटा विषम संख्या का 13 चौके 52। देखिए विषम संख्या रखा तब भी क्या हुआ, एक सम संख्या प्राप्त हुई। मतलब ये हुआ कि सर ये क्या है, 4 क्यूब एक क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, कौन सी पूर्णांक बेटा, ये धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। लिख सकते हैं इसके कोष्टक में हम यहां पे भली बात लिख सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसीलिए यह एक सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग क्लियर करने के लिए। जब मैंने क्या लिखा बेटा यहां पे, जब r इक्वल टू किसके, r के प्लेस पर 1 रख दिया। r के प्लेस पे क्या रखा बेटा, यहां पे r के प्लेस पे मैंने रखा सर, यहां पे r के प्लेस पे 1 रखा। अब 1 रखा तो मैंने कहा चूंकि a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1, डायरेक्ट रख देता हूं बेटा यहां पे, तो लिखेंगे सर यहां पे, सॉरी r रख दो पहले एक बार, फिर लिखेंगे यहां पर a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1। देखिए अब मैंने क्या किया सर यहां पे कि 4 क्यूब प्लस 1 रखा है, a का मान मैंने क्या रखा है, एक बार सम रखूंगा तो मैंने क्या प्राप्त होगा, मैं मान लो 2 रखा, 2 चौके 8 प्लस 1 कितना पे 9। और क्या पे लिखा है a इक्वल टू, मैंने क्या किया विषम संख्या रखा, 3 रखा, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना पे 6 7। मतलब ये हुआ 12 और 1 कितना पे 13। मैंने एक बार सम रखा तब हमें एक जोड़ने पर विषम संख्याएं प्राप्त हुई, एक बार विषम रखा तब भी एक जोड़ने पर क्या हुई, हमें विषम संख्याएं प्राप्त हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 एक क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, और 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या नहीं है, मतलब ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है बच्चों, विषम पूर्णांक। लिख सकते हैं आप लोग कोष्टक में, चूंकि यह पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। ये होगी आपकी जानकारी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे जब r के प्लेस पर मैंने क्या रखा, यहां पे 2 रखा, r के प्लेस पे क्या बेटा यहाँ पे 2 रखा, तो r का प्लेस पे 2 रखा, मतलब चूंकि आप जानते हैं a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस r चल रहा है, और क्या पे a इक्वल टू बेटा क्या पे 4 और क्यूब, और r के प्लेस पे क्या है 2 है। मैंने अब बच्चों देखो, अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 मतलब 4 क्यूब प्लस 2 एक सम पूर्णांक है या फिर विषम पूर्णांक है। तो मैंने क्या रखा यहां पे, क्या बेटा a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 दिया है, 2 दिया बेटा। मैंने क्या लिखा 4 और क्यूब के प्लेस पर एक बार विषम संख्या, मतलब क्या रखा 3 रखा और प्लस 2 कर दिया, 2 चौके बेटा 4 दूनी 4 दिया 12 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 14। और मैंने क्या किया एक बार कि ये 4 क्यूब के प्लेस पर विषम संख्या रखा, मतलब मान लो कि अपन ने क्या विषम संख्या रखा यहाँ पे 7 रख दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, 4 7 28 और प्लस 2 मतलब कितना यहाँ पे 30। सर देख पा रहे हो आप लोग कि एक बार विषम संख्या रखा तो मैंने क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना 14 प्राप्त हुआ, एक क्या है सम संख्या प्राप्त हुई। और एक बार सम संख्या रखा मैंने, दोनों कंडीशन मैंने विषम संख्या रख लिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिखिए सम संख्या रख दीजिए, एक बार विषम संख्या रखे तो हमें गुना करने पर जो है कितना प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ, जो कि एक सम संख्या प्राप्त हुई हमें। एक बार विषम संख्या ना रखते हुए हम सम संख्या रखते हैं, और सम संख्या के प्लेस पर 4 और 2 4 चौके 16 प्लस 2 18। विषम संख्या रखा तब भी सम संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या रखा तब भी हमें क्या हुआ सम संख्या प्राप्त हुई। इससे हमें समझ आ जाता है कि a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 एक क्या है समपूर्णांक संख्या है। क्या बच्चों, समपूर्णांक संख्या लिखना है यहां पे, चूंकि यह पूर्णांक 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह एक सम
पूर्णांक संख्या है, ये लिखना है इसको। ठीक है, चलो अब लास्ट r का वैल्यू हमें रखना है बेटा r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 रखना है। ठीक है दोस्तों, जब r इक्वल टू 3, चूंकि a इक्वल टू क्या दिए बच्चों 4q प्लस r, 4q प्लस r, देयरफॉर a इक्वल टू, इसीलिए a और a 4 क्यूब और r के प्लस पर रखा करना है 3 रख दिया। अब कैसे डिसाइड करेंगे ये 4q प्लस 3 एक सम पूर्णांक संख्या है या विषम पूर्णांक संख्या है? तो देखिए हमने बताया था आपको, ये तो रफ वर्क बेटा, उसको नहीं लिखना है आपने, नहीं तो बस लिख लेंगे आप लोग भी। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने क्या किए 4q प्लस 3, मैंने 4 क्यूब के प्लेस पर एक बार मैंने 2 रखा प्लस 3 कर दिया, और 2 एक क्या है सम पूर्णांक संख्या है, दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन किया, कितना पे 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 11। ठीक है बेटा, एक बार मैंने क्यूब के प्लेस पर सम संख्या रखा तो हमें विषम संख्या प्राप्त हुई, और 4q प्लस 3 प्लस 3 एक बार विषम संख्या रखता 4 3 12 प्लस 3 कितना में पे 15, 15 भी एक क्या है विषम संख्या प्राप्त हुआ। मतलब इससे समझ आता है आप लोगों को, आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये 4q प्लस 3 एक बार क्यूब के प्लेस पर विषम संख्या रखा तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ, और एक बार हमने सम संख्या रखा तब भी विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो मतलब इससे हम कह सकते हैं कि a क्यूब कोई पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने डिसाइड किए, हमने बेटा r के प्लेस पर 0 रखा, r के प्लेस पर 1 रखा, r के प्लेस पर 2 रखा और r के प्लेस पर 3 रखा, तो हमें जो ये चारों कंडीशन में विषम संख्या क्या प्राप्त हुई बेटा, देखो क्या है r के प्लेस पर 1 रखा तब भी विषम संख्या प्राप्त हुई, और r के प्लेस पे जो हमने 3 रखा तब भी हमें क्या हुई विषम संख्या ही प्राप्त हुई। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। मैं चाहता तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर देता, मैंने सोचा आपके समक्ष जो है एकदम डिटेल में नॉलेज रखा जाए, कौन सा संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, कौन संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, कैसे हम इसे विषम पूर्णांक बोल देंगे, कैसे हम विषम सम पूर्णांक बोल देंगे, हमने आपके समक्ष जो है डिटेल में जानकारी आपको दी है। कहीं भी आपको रटना नहीं है कि भैया इतना शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट पे मत जाइए, पहले आप लोग कंसेप्ट देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है एग्जाम्पल नंबर 4। इस प्रकार जो है अगला एग्जाम्पल जो आपके पास आएगा, इस प्रकार जो है इस चैप्टर का पूरा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।